हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ खनिज संपदा का सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। जैसे कि मैं पहले पार्ट कवर कर चुका हूं, अगर नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, जाके देख सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट के एमसीक्यू चालू करने से पहले थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का डाटा थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। छत्तीसगढ़ के खनिजों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है मुख्य खनिज और दूसरा है गौण खनिज यानी कि सेकेंडरी मिनरल। तो प्राइमरी मिनरल में किसको रखा है? आयरन ओरे, लोहा अयस्क, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा कोयला, चौथा डोलोमाइट, पांचवा चूना पत्थर और छठवा है टीन। तो ये छह अयस्क को मुख्य खनिज में रखा गया है। और बाकी जो गौण खनिज है इसमें रखा गया आपका रेत, जिसको सैंड बोलते हैं, मुरुम, गिट्टी और मिट्टी, जिससे ईंटा बनाए जाते हैं, क्ले मिट्टी। तो ये गौण खनिज का है। हमारे छत्तीसगढ़ के खनिजों को दो मुख्य भागों में इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुल राजस्व आय का 97% केवल कहाँ से आया है? मुख्य खनिज से आया है। छत्तीसगढ़ के जो कुल वित्तीय आय है इसका बहुत बड़ा भाग जो है खनिज संपदा से आता है। तो इसका ओनली 97% आय कहाँ से आया है? मुख्य खनिज से आया है। और ओनली 3% आय कहाँ से आया है? गौण खनिज से आया है। तो ये डाटा भी आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट पूछ देता है। अब उसके बाद देखते हैं मुख्य खनिज से मतलब कौन सा खनिज से कितना उत्पादन हुआ और भारत में इसका योगदान कितना है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है कोयला। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सा खनिज का उत्पादन होता है? तो कोयला। और ये टनों में दिया है, कितना टन? तो 1,84,630 टन टोटल उत्पादन हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला का। ये 2022-23 का डाटा है। अब भारत में योगदान देखेंगे ना इसका, कि भारत के कुल कोयला उत्पादन का केवल छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है? 19.76%। दूसरा है लोहा अयस्क, ये भी टनों में है, इसका 42,549 टन। और इसका भारत में देखेंगे 15.90 टन। चूना पत्थर का 44,733 टन, 11.08% ये भागीदारी है। बॉक्साइट का 1,056 टन, 4.43%। टीन है, ये देखिए टीन उत्पादन करने वाले छत्तीसगढ़ मात्र इकलौता ऐसा राज्य है जो केवल टीन उत्पादन करते हैं, इसीलिए यहाँ पे 100% दिया है। तो 100% टीन कहाँ से उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़ से। और कितना होता है? ये डाटा आपको ज्यादा लग रहा है, ये केजी में दिया है, बाकी सब टनों में है। ठीक है, ये केजी में है तो इसको ध्यान रखेंगे। कितना केजी है? 45,429 केजी टीन का उत्पादन करते हैं छत्तीसगढ़ में। ये 22-23 का डाटा है। और अन्य मुख्य खनिज का उत्पादन इतना है। तो आप ये मुख्य खनिज में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कोयला, लोहा है, ये बार बार पूछा जाता है घुमा फिरा के, और इसका योगदान ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों डाटा आपको याद होना चाहिए, इसको आप नोट करके। अब उसके बाद एमसीक्यू चालू करते हैं। किस जिले में बहुमूल्य रत्न, अलेक्जेंड्राइट तथा हीरे का भंडार प्राप्त हुए हैं? चार ऑप्शन है, गरियाबंद, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये आपका अलेक्जेंड्राइट है और ये हीरा है। ठीक है, तो इसका भंडार कहाँ पे है? गरियाबंद। ये नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का अयस्क है कौन सा है? हेमेटाइट, बिटुमिन्स, पायरोलिसाइट, बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट को गला के निकाला जाता है एल्युमिनियम। और इसका जो बाल्को है, ठीक है, इसका फैक्ट्री कहाँ पे है? कोरबा में है। वहां से इसको गला के एल्युमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, और इसका उत्पादन, जो बॉक्साइट का उत्पादन कौन सा जिला में होता है? सरगुजा, कोरबा। ठीक है, तो बाल्को कहाँ पे स्थित है? कोरबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, ताम्र अयस्क यानी कि कॉपर, लोहा अयस्क, यूरेनियम। देखो, चूना पत्थर भी पाया जाता है और लोहा, यूरेनियम भी पाया जाता है, केवल तांबा नहीं पाया जाता है। तांबा यानी कॉपर नहीं पाया जाता है। ये आपका पाया जाता है एमपी, उड़ीसा में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बहुमूल्य खनिज एवं छत्तीसगढ़ के स्थान सुमेलित नहीं है? ये पूछा जा रहा है, नहीं है, ये आपको देखना है। तो हीरा मैनपुर से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। और ये मैनपुर गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट में आता है। अलेक्जेंड्राइट ये देवभोग जो है तहसील से प्राप्त होता है। सोना ये आपका गलत है, ये सोना खान होना चाहिए, सोना खान से प्राप्त होता है। और कोरेंडम भोपालपट्टनम से होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा
सोना खान से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान तांबा उत्पादन से संबंधित है? भिलाई, कोरबा, मलाजखंड, राजनांदगांव। तो ये मलाजखंड ये एमपी में आता है और यहीं से तांबा उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तांबा कॉपर माइन है। ठीक है। तो ये तांबा के खान है और ये कहाँ पे है? ये है आपका एमपी में आता है मलाजखंड। तो इसका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का बहुमूल्य खनिज नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। अलेक्जेंड्राइट ये बिल्कुल है। ग्रेनाइट, हीरा, गार्नेट। तो ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ का बहुमूल्य खनिज है, बस गार्नेट नहीं है। ठीक है। तो ये इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टिन अयस्क का अग्रणी उत्पादन होता है कहाँ पे? सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है। सिंहभूम, मलाजखंड, दंतेवाड़ा, कोरबा। तो सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन होता है दंतेवाड़ा में, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ में जो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन। और राज्य में पूछेगा तो सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा क्या, एकमात्र एकलौता ऐसा राज्य है छत्तीसगढ़ जहाँ पे टीन का उत्पादन होता है, बाकी कोई भी राज्य में टीन का उत्पादन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम किस जिले में मिलता है? तो ये बताना है। महासमुंद, धमतरी, सरगुजा, राजनांदगांव कवर्धा और धमतरी रायपुर। तो यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है? सरगुजा और राजनांदगांव। बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यूरेनियम का यूज क्या है? तो जितने भी परमाणु कार्यक्रम हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, परमाणु घर लगाते हैं जिससे बिजली उत्पन्न करते हैं, तो उसमें यूरेनियम को वर्न किया जाता है। ठीक है। यूरेनियम का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस जिले में सोने के भंडार मिले हैं? तो रायपुर, महासमुंद, जसपुर और उपरोक्त सभी में। तो इसका बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट में सोने का भंडार मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में खनिज दिया है और सूची 2 में जिले दिया है छत्तीसगढ़ के। तो टिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो टिन होता है आपका सुकमा से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोरंडम के कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बीजापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। लोहा अयस्क के कहाँ से? तो दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा लोहा मिलता है। और कोयला, तो ये कोरिया। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें से लगभग कितने प्रकार के खनिज का उत्खनन किए जाते हैं? तो इसमें से मात्र 20 प्रकार के खनिज का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, माइनिंग करते हैं, और बाकी 8 प्रकार के नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में भंडार की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये आप देख सकते हैं फोटो में, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। और ये कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका मांड रायगढ़ में है। यहाँ पे जो कोयला खान है ना, ये सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़ का। अब फोटो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीपन करही में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो ये आपको दिख रहा है, ये झीपन करी का खान है। तो किसका खान है? ये चूना पत्थर का है। ठीक है। तो सी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरासिया पहाड़ी किस लिए विशेष प्रसिद्ध है? वहां पे क्या मिलता है, क्यों फेमस है वो? तो आप यहाँ पे फोटो से देख के पता चल गया होगा कि वहां पे कोयला खान है। ठीक है, कोयला प्राप्त होता है, कोयला खदान है, इसीलिए वो फेमस है। तो इसका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो डोलोमाइट में फर्स्ट स्थान है। ठीक है, डोलोमाइट में, डोलोमाइट हो चाहे टीन हो, ये दोनों में प्रथम स्थान है छत्तीसगढ़ का। तो इस प्रकार से आज का वीडियो समाप्त हो रहा है। इससे पहले वाला पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे एक प्लेलिस्ट है छत्तीसगढ़ जीके करके, उसको आप जाके वहां पे जाके पूरा वीडियो जितना भी मैं छत्तीसगढ़ जीएस से रिलेटेड मैं अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं 1 बाय 1। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।